हेलो। सुबह की प्यारी शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ। डर, फियर, व्हाट्स योर फियर नहीं। जी हाँ, हम सब में कुछ ना कुछ डर होते हैं। सबको किसी चीज़ से डर लगता है, लेकिन हकीकत में डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। वो एक हमारे द्वारा क्रिएट करा हुआ हमारा ही ऑरा होता है, जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, इसे तोड़ के बाहर निकलने की ज़रूरत है। तभी बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो सच में डर के आगे जीत है। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है कि वो डर क्या है और उसका सामना करें। मैं बात कहना चाहूँगी, एक व्यक्ति बहुत ही कायर है, बहुत डरपोक है, और वो इस फ़ियर को भगाने के लिए एक मार्शल आर्ट सीखने जाता है। और वो अपने ट्रेनर को बोलता है कि मुझे अपने अंदर का डर भगाना है और मुझे बहादुर बनना है। क्या आप मुझे ये प्रशिक्षण देंगे? ये बात सुन के उसके गुरुजी को आश्चर्य हुआ और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे इस डर से तुम्हें बाहर निकालूंगा और तुम्हें इस चीज का प्रशिक्षण भी दूंगा। बट जरूरत है तुम एक मेरी बात मानो, या मेरी एक बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा करो। बोले, जी आप बताएं। बोले, आप एक बड़े शहर में जाएं और वहां पे राह चलते जिससे भी मिले, जिससे भी बात करें, जो भी दिखे, उन्हें ये बोलना, मैं कायर हूँ, मैं डरपोक हूँ। जब आप ये काम कर लें, मिशन पूरा कर लें, फिर लौट के मेरे पास आना, तब मैं आपको ये प्रशिक्षण दूंगा। उसे ये बात बहुत अनजान लगी कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, मुझे ये मेरे शिक्षक ने, प्रशिक्षक ने क्यों बोला है ये। बट फिर भी उनकी ये शर्त थी सिखाने की, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। कोशिश करता अपने घर से बाहर निकल के शहर में जाने की कि मैं हर जने को, राह चलते सब राहगीर को ये बात बोल सकूं। पर जैसे ही वो उसके समीप जाता है, वो डर जाता है, घबरा जाता है और वो नहीं बोल पाता। उसके पसीने छूट जाते हैं और ऐसे करके 1 2 3 दिन निकल गए। पर उसे बात याद आ गई कि अगर मुझे सीखना है तो ये कार्य तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे कार्य की पहली शुरुआत है। ये उसका एक प्रोजेक्ट है, एक टारगेट है, तभी मुझे वो शिक्षा मिलेगी। तो धीरे धीरे हिम्मत जुटा के रोज 1 1 2 2 दिन किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बोलता और कहता कि आप डरपोक हैं, मैं डरपोक हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं डरपोक हूँ। उन्हें ये बात बताता था, बोलता था। शुरुआती दौर में वो धीरे बोलता था, मैं डरपोक हूँ, मैं डरपोक हूँ। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ी और वो बोलने लगा, मैं डरपोक हूँ, मैं कायर हूँ। ऐसे सिलसिला चलता गया और उसने काफी दिनों में बहुत ही अच्छा प्रयास कर लिया। अब उसको कोई डर, झिझक, शर्म नहीं थी और वो हर को ये बात बोल सकता था। उसको लगा, आज मैंने ये कार्य पूरा कर लिया है। तो शिक्षक के पास जाता है और प्रशिक्षक को बोलता है कि मैंने ये बात सबको बोल दी, सबको खुल के बोली है और मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डर निकल गया है। पर मुझे समझ में नहीं आया, आपको ये कैसे बात मालूम पड़ी कि मुझे यही डर सता रहा है, यही डर मुझे खा रहा है, जिस वजह से मैं नहीं सीख पाता हूँ। तो उन्होंने यही बताया कि डर ये एक शब्द, एक क्रिया है जो कि एक अनिश्चितता है कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, और यही हमें सताता है। उस सताने के चक्कर में हम आज में नहीं जीते हैं, हम आज कोई कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, या ये मैं नहीं कर सकता, या मुझे इससे डर लगता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो किसी को पानी से डर लगता है, किसी को गाड़ी से डर लगता है तो किसी को टू व्हीलर से डर लगता है, किसी को पहाड़ के ऊंचे कूदने से डर लगता है तो किसी को डीप ड्राइविंग करने से डर लगता है। तो ये सारे फियर्स हैं। किसी को अंधेरे में भी डर लग सकता है। तो कई तरह के डरों में लोग बाग जकड़े हुए हैं। कई जनों को तो कुछ नई चीज की शुरुआत करने से डर लगता है, किसी को हार से डर लगता है, और उस चार दीवारी की वजह से वो कुछ बाहर निकल नहीं पाते हैं, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो जरूरत है उस डर से, उस डर का मुकाबला करने की। क्योंकि जब भी हम कहीं निकलते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं या कोई नई प्लानिंग करते हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी के साथ कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला होता है कि इस रोमांचक सफ़र का या इस यात्रा का, इस मीटिंग का। क्योंकि तब हमें डर नहीं होता, हम बहुत प्लान्ड होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि भाई आज तो एंजॉय करने वाले हैं। और वहाँ डरते कहाँ हैं, जहाँ हमें मन में एक डर सता रहा होता है, या जहाँ हमने सोच बना ली कि यार अब रिजल्ट क्या होगा। जहाँ रिजल्ट की चिंता नहीं है तो आप बहुत अच्छे से कार्य कर पाते हैं। तो ज़रूरी है अपने डर को पहचानना और उस पर कार्य करना। जो चीज़ आपको कुछ करने से रोके, मतलब वो आपका डर है, और वो कार्य बार बार करें।
किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, डर के आगे ही उन्नति है, डर के आगे ही विकास है, डर के आगे ही सफलता के द्वार खुलेंगे। तो पहचानिए अपना डर और उससे फाइट करिए और उस फाइट से विजेता बन के बाहर निकले, क्योंकि या तो आप उस डर से ओवरकम कर जाएंगे या फिर उस डर का सामना करना सीख जाएंगे। दोनों ही शर्तों में, दोनों ही सिचुएशन में विजय आपकी है। तो पहचाने अपना डर और लिख डालें कौन से डर से आप सताते हैं। या तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी आपके डर से फाइट करने का रास्ता, कि आप उस डर से कैसे बाहर आ सकते हैं। आपके प्रश्नों का मुझे इंतजार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्राइटन योरसेल्फ विद विनीता एम कोलेचा। और आपके किसी और टॉपिक के लिए कोई आप कहानी सुनना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे मैं आपसे बात करूं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बी हैप्पी, बी चेयरफुल।